नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है संतुलित ज्ञान में। दोस्तों, रिवीजन टेस्ट हिंदी सीरीज में आज हम ये थर्ड वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जिनमें हमने पहली वाली में ऑब्जेक्टिव देखे थे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने उसमें लगा लिए थे। उसके बाद जो सेकंड वीडियो थी उसमें हमने ये 2-2 नंबर के क्वेश्चनों को कवर कर लिए थे, है ना। तो अभी इस वीडियो में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर ये 3 नंबर के जहाँ से स्टार्ट है वहां से, यानी कि हम प्रश्न क्रमांक कौन से 13 से ये इनको शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज यहाँ पे बिना टाइम बर्बाद किए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। काकी, हलवा, व्यंजन, बूढ़ी, कचौड़ी, मेहमान, गांव, शादी। इनको मिला के एक लिखना है कहानी। तो मैं बोलता हूँ, आप वो कहानी लिख लीजिए। चलिए ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिए। मेरे गांव में शादी में मेहमान आए थे। ठीक है, मेहमान आए थे। शादी में काकी ने हलवा, कचौड़ी आदि व्यंजन बनाए थे जो बूढ़ी दादी को बहुत पसंद आए थे। ठीक है, तो कहते हैं वो जो बूढ़ी दादी को बहुत पसंद आए थे। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। मेरे गांव में शादी में मेहमान आए थे। शादी में काकी ने हलवा, कचौड़ी आदि व्यंजन बनाए थे जो बूढ़ी दादी को बहुत पसंद आए थे। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अभी बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14, पानी के महत्व अथवा त्योहारों का महत्व। निम्न महत्व का शीर्षक मतलब दोनों के महत्व को बताना है, पानी के और त्योहार के, इनमें से किसी एक के बारे में। तो हम किसके बारे में बात करते हैं, पानी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा जल का महत्व। मनुष्य के जीवन की विभिन्न गतिविधियों के लिए जल का बहुत अधिक महत्व है। ये आवश्यक है की जगह आप लिख सकते हो, जल का महत्व है। जल का उपयोग कृषि, उद्योग, घरेलू कार्य, पर्यावरण, मनोरंजन आदि के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जल का क्या है, बहुत अधिक महत्व है। आप इतना ही लिख सकते हो। यदि आपको इससे अधिक लिखना है तो ये जल वाष्प के बारे में यहाँ से आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, इसमें से आप लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको ज्यादा लिखना है, तो वैसे आपके लिए सिर्फ इतना ही काफी है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए अथवा बुखार से पीड़ित रोगी और डॉक्टर का संवाद लिखिए। दोस्तों, 2 मित्रों के बीच के संवाद तो आप लिख सकते हैं अपने मन से, क्योंकि आप जानो आप अपने मित्रों के साथ किस तरह के संवाद करते हो। लेकिन हम यहाँ पे भी बुखार से पीड़ित रोगी और डॉक्टर के बीच का संवाद देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत 10 दिन से खराब है। मुझे खांसी है, सर्दी है, यह सारी समस्याएं हैं। तो वही डॉक्टर का उनको जवाब होगा, डेट पूछेगा। आप अपने हिसाब से और इसको बनाकर लिख सकते हैं ना। आपको कितने दिन से आपकी तबीयत खराब है, तो वो बताएगा मेरी 10 दिन से तबीयत खराब है। आपको फिर इससे पहले चेकअप के लिए आना चाहिए था, तो बोलेगा मेरी स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि मैं आ ना सका, है ना। तो ये सारी संवाद रहेंगे, आप इनको अपने मन से बनाकर यहाँ पे लिख सकते हो। अगला देखते हैं हम, घर में काम काज, ये घर में जो काम आप अक्सर करते हैं उसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। सिर्फ 2 वाक्य लिखना है, इसमें ज्यादा नहीं लिखना। तो घर में जो हम काम करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले उठते हैं हम सुबह 6 बजे, उठकर हम योगा करते हैं। उसके बाद में योगा करने के बाद स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, सब माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं। पूजन करने के बाद भोजन करते हैं। तो ये सारे काम हम घर पे अक्सर करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद जी अथवा राहुल शंकरत्यायन जी का साहित्य परिचय लिखिए निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर। कौन कौन से बिंदुओं के आधार पर लिखना है हमें, प्रमुख रचनाएं लिखनी है, 2 भाषा शैली लिखना और साहित्य में स्थान बताना है इनका। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रेमचंद जी की देखते हैं भाषा। दोस्तों, तो ये रही हमारी प्रेमचंद जी की 2 रचनाएं। ठीक है, इनकी रचनाएं कौन सी है, मर्यादा और माधुरी। ठीक है, ये तो इनकी 2 रचनाएं हो गई, मर्यादा और माधुरी। इसके बाद देखते हैं इनकी भाषा एवं शैली। तो ये रही इनकी भाषा शैली, मैं बोलता हूं, आप लिख लीजिए। प्रेमचंद्र ने उर्दू भाषा से लेखन कार्य प्रारंभ किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से अपने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। आपकी भाषा के 2 रूप पढ़ने को मिलते हैं। प्रथम रूप में संस्कृत भाषा के तत्सम रूपों की अधिकता है तथा द्वितीय रूप में संस्कृत हिंदी के व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग मिलता है। प्रेमचंद अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते थे। इस कारण उनकी भाषा सहज, सरल एवं बोलचाल की है। उनकी भाषा में सहज, प्रवाह, माधुर्य और लालित्य है।
मुहावरों, कहावतों तथा लोकोक्तियों का सुंदर व सहज प्रयोग है, जिसमें यत्र तत्र अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। और इनकी शैली की बात करें तो ये इनकी शैली रही, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। शैली, प्रेमचंद्र ने निम्नलिखित शैलियों को अपनाया है। वर्णनात्मक शैली, इस शैली को पात्र, घटना एवं वस्तु वर्णन में प्रयोग किया गया है। भावात्मक शैली, कहानी व उपन्यासों के पात्रों की भावनाओं के चित्रण में। विवेचनात्मक शैली, निबंधों व उपन्यासों में गंभीर विषय के समय। मनोवैज्ञानिक शैली, पात्रों के अत्यंत अंतर्द्वंद के चित्रण में। और लास्ट हमारा 5, हास्य प्रधान शैली, समाज में व्याप्त कुरीतियां, शोषण जैसी विषमताओं के वर्णन में इन्होंने कौन सी लिखी है? 5वीं हास्य प्रधान शैली। अभी हम यहाँ का इनका साहित्य में स्थान देखते हैं, ठीक है। इनका नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? साहित्य में स्थान। तो अंग्रेजी साहित्य में जो स्थान डिकेंस को रूसी साहित्य में टॉलस्टॉय एवं गोर्की को प्राप्त है, वही स्थान हिंदी जगत में प्रेमचंद्र का है। इसी कारण उन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से विभूषित किया गया है। तो ये तो था प्रेमचंद जी की वर्णन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे अभी। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। इसमें हम करते हैं अथवा वाला। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान ज्ञान है, तो स्वयं को जान वही है साहिब से पहचान, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? संदर्भ लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बोलता हूँ, आप लिखिए संदर्भ। उपयुक्त गद्यांश हमारे बाल भारती के वाक पाठ से लिया गया है, ठीक है। और इसका यही प्रसंग लिखेंगे, तो प्रसंग क्या होगा? इसकी स्वयं की पहचान। अभी इसका हम यहाँ पे व्याख्या लिखते हैं, ठीक है। व्याख्या देखिए। उपयुक्त गद्यांश में कहा गया है कि शिव हर कण में है, वह हिंदू में भी है और मुसलमान में भी है। शिव बसता है, इसीलिए ज्ञानी वही होता है जो हिंदू मुसलमान में कुछ भेद नहीं करके खुद को पहचानता है, अर्थात खुद की पहचान करता है और खुद को निखारने का काम करता है, ठीक है। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब ये कौन सा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 19 की भी हम संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखते हैं। चलिए तो लिखिए, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश, सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश दो बैलों की कथा नामक शीर्षक से लिया गया है, ठीक है। प्रसंग लिखो इसका, हीरा और मोती नाम के दो बैलों की प्रशंसा की गई है, ठीक है। उनके आपसी के प्रेम की प्रशंसा की गई है। अब इसकी हम देखते हैं व्याख्या। चलिए तो इसकी व्याख्या देखते हैं। जूरह काछी के पास हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। वे दोनों देखने में बहुत सुंदर, ऊंचे और काम में चौकसे थे। दोनों को आपस में भाईचारा हो गया था। दोनों एक दूसरे से विचार विनिमय करते थे। दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। आत्मीयता के भाव से जैसे दोस्तों में घनिष्ठता का गोल चप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती फुसफुसी लगती है, ठीक है। तो ये तो था इन दोनों का प्रसंग सहित व्याख्या। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे कौन सा है? 20। तो इसमें क्या लिखना है हमें? एप्लीकेशन लिखना है। तो एप्लीकेशन आप अपने प्राचार्य को लिख दीजिए। एप्लीकेशन आप मन से लिखते हो, यहाँ पे हम एप्लीकेशन लेकर नहीं आए, हम यहाँ पे अपठित गद्यांश जरूर लेकर आए। इसको पढ़ते हैं और इसके आंसर लगाने की हम यहाँ पे कोशिश कर, पूरे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले, मनुष्य का जीवन बहुत संघर्षमय होता है, उसे पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर भी ईश्वर द्वारा जो मनुष्य रूपी वरदान इस पृथ्वी पर हुआ है, मानो धरती का रूप ही बदल गया है। यह संसार कर्म करने वाले मनुष्य के आधार पर टिका हुआ है। देवता भी उससे ईर्ष्या करते हैं। मनुष्य का जीवन कर्म बल के कारण श्रेष्ठ है। धन्य है मनुष्य का जीवन, ठीक है। तो ये था हमारा अपठित गद्यांश। अब इसके भी करके क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक क्या होगा? संघर्ष, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है? तो वह माना गया है कर्म बल के कारण। तो इसका उत्तर क्या होगा? कर्म बल। इसके बाद चौथा देखते हैं, यह संसार किस आधार पर टिका है? तो यह किस आधार पर टिका है? कर्म करने वालों के आधार पर टिका है।
ठीक है, मनुष्य रूपी जो कर्म करने वाले लोग हैं उनके आधार पर टिका है। संसार कर्म करने वाले मनुष्य के आधार पर टिका है। यह संसार किस आधार पर टिका? होगा देवता किससे ईर्ष्या करते हैं? तो कर्म करने वाले मनुष्य से भी देवता ईर्ष्या करते हैं। इस पृथ्वी पर ईश्वर प्रदत्त वरदान क्या है? तो क्या हुआ है? मनुष्य रूपी वरदान प्रदत्त है। अभी ये क्वेश्चन नंबर 22 ये निबंध है, ये आप अपने मन से लिख सकते हैं। यदि आपको दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं अगली वीडियो में उसको भी अपलोड कर दूंगा। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस करें जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनको इस क्वेश्चन को लेकर, इस पेपर को लेकर दिक्कत है। वीडियो देखने के